आज हम आप लोगों को गुरु नानक साहब के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आज लिखने का काम नहीं होगा, आज सिर्फ हम आपको कुछ जीके पढ़ा साहब जी के बारे में बताएंगे और कुछ जीके पढ़ाएंगे, कुछ आज हम आप लोगों से सुनेंगे। ओके, तो आज क्या है, आज गुरु नानक जयंती है। और कौन सी जयंती है? ये 156वीं जयंती है और ये सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक साहब सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति के रूप में गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। यह जयंती अक्टूबर और नवंबर के बीच कार्तिक माह की जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन यह जयंती मनाई जाती है। अब यह जयंती कौन मनाता है ना? जैसे आपने आप लोग को बताया था रिलीजन फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल, है ना? तो ये किस में आएगा? ये अपना रिलीजन फेस्टिवल में आएगा। ये सिख धर्म के लिए है ना? हालांकि सभी कोई पूर्णिमा है तो बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन मेन ये सिख धर्म का होता है। तो वो क्या करते हैं, वो इस दिन गुरुद्वारा जाते हैं और अपने गुरु नानक साहब को याद करके, उनकी मानवता, उनकी अच्छाइयों को याद करके और उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं और अपनी उनकी अरदास करते हैं। अरदास जैसे अपन लोग में प्रार्थना होती है ना, वैसे सिख धर्म में अरदास कहते हैं। वो अरदास करते हैं गुरुद्वारे में। और लंगर होते हैं, जैसे अपने धर्म में भंडारा होता है ना? तो उसमें लंगर होते हैं। कि सिख धर्म के ये प्रथम गुरु थे। सिख धर्म में 10 गुरु थे और उनमें इनका प्रथम स्थान था गुरु नानक साहब जी का। अब देखिए, गुरु नानक साहब जी जो थे वो उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिससे उन्हें याद किया जाता। कोई अच्छा काम करता तभी तो उन्हें गुरु नानक साहब जी को अच्छे कामों के लिए याद किया जाता। उन्होंने देश की सेवा और मानवता के लिए बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम किए और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब गुरु नानक साहब जी को कोई क्या है, बहुत लोग जैसे कोई किसी का बताता है ना? तो कोई उन्हें विष्णु भगवान का अवतार बताता है, तो कोई उन्हें सूर्यवंशी बताया, श्री रामचंद्र जी भगवान का वंशज बताया है ना? तो गुरु नानक साहब एक ईश्वर का अवतार ही नहीं, बल्कि गुरु नानक साहब किसी देवता का अवतार ही नहीं, बल्कि वो क्या है, वो किसी देवता का अवतार नहीं, बल्कि वे एक धन्य आत्मा है जिन्होंने मानवता और आध्यात्मिक की एक मिसाल कायम की है और अपना देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। तो गुरु नानक साहब विष्णु के भी उपासक थे, इसलिए उन्हें बहुत लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। और गुरु नानक साहब जी को श्री रामचंद्र जी भगवान के वंशज भी माना जाता है ना? अपने अपने तरीके से जिसने जो भी ग्रंथ पढ़ा उस अनुसार उन्होंने अपनी अपनी विचारों को व्यक्त करके उन्हें उनको किस धर्म क्या उनकी मानवता की मिसाल पेश की है, वो किस के धर्म, ये सब उन्होंने अपने अपने विचारों को लिखा गया है। अभी आपके सब्जेक्ट में गुरु नानक साहब का है, तो अभी आप आगे पढ़ेंगे गुरु नानक साहब के बारे में और पढ़ेंगे। अब देखिए, गुरु नानक साहब क्या थे। गुरु नानक साहब की मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ, है ना? छोटी सी है, 60 में कहानी है कि गुरु नानक साहब एक दिन अपने पिताजी के साथ कहाँ गए, बाजार गए। तो उन्होंने क्या है, उनके पिताजी ने व्यापार करने के लिए उन्हें पैसा दिया, तो पैसा लेकर बाजार गए। तो उन्हें एक गरीब व्यक्ति दिखा, है ना, जो कि है ना, रोटी सब्जी बेच रहा था, है ना? और तो उन्होंने उस गरीब व्यक्ति से रोटी का सौदा किया। इसे वो सच्चा सौदा मानते, क्योंकि रोटी, उनका ये मानना था कि रोटी ऐसी चीज़ है जो हर भूखे व्यक्ति को ज़रूरत की पूर्ति करती है ना, चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो रोटी तो खाते ही हैं। तो उन्होंने उस व्यक्ति से रोटी का सच्चा सौदा किया और उससे सारी रोटी सब्जी खरीद कर और सारे जितने भी गरीब लोग बैठे थे, जितने भी बेगर लोग बैठे थे, उनको सबको बांट दिया। ये उनका एक सच्चा सौदा कहलाया। उन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव उन्होंने नहीं किया, गरीब अमीर का भी भेदभाव नहीं किया उन्होंने। गरीब अमीर में कोई अंतर नहीं कि हमारी सच्ची संपत्ति हमारी भौतिकता नहीं है, बल्कि हमारे विचारों में निहित कर्म है ना? उनका ये कहना था कि हमारी सच्ची